कुछ सप्ताह पहले, लेकिन आज हमने पहले भी एक टीम 5-1 से पीछे चल रहे हैं, लेकिन 20 साल की प्रिया मलिक के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम को ये मैच, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही जानते हैं कि अब हमारी टीम्स को ज्यादा हमारी जरूरत है नहीं, तो डिफेंसिव प्ले भी हो सकता है। बिल्कुल दोनों की पूरी संभावनाएं हैं। अब बीच विचार में कुछ हो उसकी चांसेस कम है। काजल की पहली बाउट है क्योंकि हरियाणा इस सीजन में पहली बार खेल रहा है। प्रिया मलिक कल लड़ी थी यूपी की मानसी को, आपने 5-1 से हराया था। विनिंग मोमेंटम प्रिया के पास है, लेकिन उसकी थोड़ी थकान भी है क्योंकि काजल के पास एकदम फ्रेश लेग्स है। रेसलिंग के मैदान में हर दिन नया है और हर मैच नया है। देखिए, लीग ऑर्गेनाइजर्स को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस हिसाब से उन्होंने इतनी जबरदस्त प्रो रेसलिंग लीग को ऑर्गेनाइज किया है, सही खिलाड़ियों में, सही खेल में अपना विश्वास जताया है, वो सामने है। काजल ढोचक, प्रिया मलिक, पहले राउंड में अभी तक कोई अंक नहीं आए हैं। मैं तो लीग ऑर्गेनाइजर्स को क्रेडिट के साथ क्रेडिट कार्ड भी देने के पक्ष में हूँ, वो भी सबसे महंगे वाला। मैं तो अकाउंट डिटेल्स देने के पक्ष में हूँ। अब मेरी भी दे दीजिएगा, कॉपी पेस्ट। लेकिन यहाँ अंक किसको मिलेंगे और पैसिविटी किसको दी जाएगी? ये पहला पॉइंट मिल गया है, इनफैक्ट प्रिया मलिक के पक्ष में गया है, क्योंकि काजल को वो पैसिविटी जोन से बाहर ले गई थी। देखिए, अभी तक तो एक के बाद एक कॉपी पेस्ट हो रहा है हरियाणा थंडर्स के पक्ष में, क्योंकि उन्हें जीत पे जीत मिली जा रही है। लेकिन प्रिया मलिक, क्योंकि अपना कैंपेन उन्होंने जीत के साथ शुरू किया था कल यूपी की टीम के खिलाफ, आज क्या वो एक और जीत दिला सकती हैं पंजाब रॉयल्स को? उनके फैंस थोड़े हताश होंगे, क्योंकि जिस टीम ने जीत के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत की हो, उसे जीत की उम्मीद हर बार रहती है। तो जीत ही मुश्किल रही आज पंजाब के लिए। सीएम साहब जीते थे बस, चंद्रमोहन, उसके बाद और उससे पहले भी कोई और रेसलर जीत नहीं पाए। यहाँ थोड़ी सी संभली हुई शुरुआत है और प्रीति ने उसका कारण बता दिया कि हरियाणा की टीम ये टाई जीत चुकी है, पंजाब की टीम जीत नहीं सकती। तो ये चीजें प्लेयर्स की मानसिकता को भी प्रभावित तो करती है। और जब आप दो भारतीय रेसलर्स को मैट पर देखते हैं ना सुनील, एक बात साफ है कि किसी ना किसी अखाड़े में, किसी ना किसी प्रैक्टिस सेशन में इन सब ने एक दूसरे का सामना किया होता है। तो एक दूसरे की जो टेक्निक है, जो स्ट्रेंथ है, जो पॉइंट है जहां पर वो स्कोर कर सकते हैं, इसकी तैयारी के साथ आते हैं। काजल ढोचक 18 साल की है, प्रिया मलिक 20, और दोनों ने जरूर कभी ना कभी साथ प्रैक्टिस की होगी। और इसी बीच काजल को पैसिव डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि अगले तकरीबन 20 सेकंड में काजल को पॉइंट लेना पड़ेगा। नहीं, अगर पॉइंट लिया तो प्रिया मलिक को स्वतः एक पॉइंट मिल जाएगा, जिसके लिए अब 12 सेकंड के आसपास का टाइम बाकी है। जब रेफरी को लगता है कि कोई रेसलर बहुत ही नेगेटिव हो रहा है या डिफेंसिव हो रहा है, तो उसे फिर आधे सेकंड का ये एक्टिविटी टाइम दिया जाता है, जिसमें बचे 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3, 2, 1। एक पॉइंट प्रिया को मिलेगा। अब इसी के साथ 2-0 हो गई है बढ़त प्रिया मलिक की, और दोनों ही तरह आप देख सकते हैं। सिर्फ एक बार उन्होंने काजल को, क्योंकि ऑरेंज रिंग के बाहर धकेल दिया था, तो एक पॉइंट मिला था, दूसरा पैसिविटी का मिला है। तो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव प्ले एक्टिविटी हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली है दोनों रेसलर्स की तरफ से। और इसी का अंदाजा था मुझे सुनील, 76 किलोग्राम वर्ग में बहुत ताकत चाहिए होती है, और जो मरो या करो की स्थिति अगर आपके सर में ना हो, तो शायद कहीं ना कहीं रेसलर्स अपने आप को बचा के भी चलते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ करो या मरो वाली तो कोई स्थिति है नहीं। और 76 तो वैसे भी महिलाओं में सबसे ज्यादा हैवी वेट यही कैटेगरी होती है। हरियाणा भिड़ रहे हैं आज प्रो रेसलिंग लीग में। हरियाणा ये टाई 5-1 से जीत चुका है, ये 7वां टाई है। प्रिया मलिक 2-0 से आगे है। प्रीति दहिया खुश है क्योंकि पंजाब और हरियाणा कॉम्बॉक्स में भी हैं, और इस वक्त हरियाणवी लोगों का बोलबाला चल रहा है। ये तो आपका अच्छा डिफेंस है, मैं आपको इसके नंबर दे दूंगी, लेकिन मैं पैसिविटी के नंबर नहीं दूंगी आपको। 2-0 से इस वक्त प्रिया मलिक आगे चल रही है। देखिए, काजल ढोचक ने दम लगाया और उन्हें बाहर गिराने में कामयाब रही है। अब पहली बार उनका भी खाता खुल जाएगा इस मुकाबले में, लेकिन सिर्फ एक ही अंक मिलेगा, क्योंकि आप पैसिविटी जोन से, यानी कि वो ऑरेंज कलर की पट्टी से बाहर ले आई अपने विरोधी को। अगर वो टेक डाउन मुकम्मल कर देती तो 2 पॉइंट मिल सकते थे। पर चलिए, काजल ने अपना खाता खोला है। टेक डाउन मुकम्मल नहीं हो पाया। प्रिया मलिक बिल्कुल सीधी खड़ी थी और किसी भी तरह से उन्हें डोमिनेट नहीं करने दिया कि टेक डाउन एग्जीक्यूट कर पाती काजल ढोचक। एक ही अंक की बढ़त है फिलहाल प्रिया के पास।
और ये बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए पंजाब रॉयल्स के फैंस अभी भी चिंतित हैं। उनके खेमे में खतरे के बादल तो मंडरा ही रहे हैं कि क्या ये मुकाबला भी उनके हाथ से जाएगा। प्रिया ने कोशिश तो की है, लेकिन पूरी तरह से अपने आप को सेफ नहीं बना पाई है। तो एक पॉइंट की लीड तो कर कुछ होती ही नहीं है। रेसलिंग में एक पॉइंट की लीड और प्रीति के सामने पड़ा 1 किलो टोफू कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। टोफू मुझे लगा आप कहने वाले थे चूरमा। मुझे मालूम है ना, आप जिमिंग कर रही हैं तो आप प्रोटीन पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करती हैं। देखिए, हरियाणवी इंसान को प्रेडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है, आप भी कोशिश ना करें। और यहाँ पे देखिए, काजल डोचक ने फिर से अपने लिए एक अंक कमा लिया है, क्योंकि अगर प्रिया मलिक सोच रही थी कि काजल अब उनको मौका देंगी खेल में जमे रहने का, तो वो उनकी गलतफहमी थी। पहले भी हम कह चुके हैं सुनील कि एक अंक की बढ़त सॉलिड नहीं होती है, और उसे अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिफेंसिव में रहेंगे, तो फिर खतरे में ही हैं आप। नहीं, 1 पॉइंट की लीड सॉलिड छोड़िए, लिक्विड और गैस भी नहीं होती और वो भी खत्म कर दी गई है। अब तो हमारी नजरें सबकी है कि 23-24 सेकंड कब बीते और पावर मिनट में कौन सी रेसलर बड़े पॉइंट लेंगी। इस खेल को अंजाम पावर मिनट में मिलने वाला है, जो कि बस अब 15 सेकंड दूर है। पावर मिनट में जो भी रेसलर पॉइंट अर्जित करता है, उसके अंक इमीडिएटली डबल हो जाते हैं। अगर आप 1 पॉइंट का मूव करेंगे तो 2 अंक आपको मिलेंगे। और अब 5 4 3 2 1 पावर मिनट शुरू। अब आएगा मजा। स्कोर 2-2 है, 0-0 मान लीजिए बराबर है। जिस रेसलर ने मूव लगाया, खुद पॉइंट लिए, उसके पॉइंट हो जाएंगे डबल। बाय 2 गेट 2 फ्री, बाय 4 गेट 4 फ्री, जैसे हम लोग शॉपिंग किया करते थे। देखिए, दाद देनी होगी आज हरियाणा थंडर्स के खेमे की भी। लगातार जो सपोर्ट की आवाजें आ रही हैं, वो एक जो रेसलर मैदान में है, मैट पे है, उसके लिए ऊर्जा का काम करते हैं। यूई सुसाकी जो कि कप्तान है हरियाणा थंडर्स की, लगातार वहां बैठी हुई है। जो ओनर्स हैं, जो प्रशंसक हैं, जो सपोर्टर्स हैं हरियाणा थंडर्स के, वो लगातार मैट पर अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि वो जानते हैं ये मैच जीत चुके हैं। प्रिया मलिक, क्या कहीं से कोई तुर्क का इक्का निकाल सकती हैं आप? क्या कहीं से अभी भी आपके पास कोई मूव है ये मैच जीतने का? नहीं लगता। काजल डोचक हावी हो रही है, हालांकि नीट एग्जीक्यूशन उनकी तरफ से भी नहीं आ पाया। सिर्फ आखिरी के 10 सेकंड। और सुनील, ये मैच क्या 2-2 की बराबरी में खत्म होगा? नहीं होगा तो नहीं जी। बड़ा मूव किसने लगाया और आखिरी पॉइंट किसने लिया, उसके अनुसार इस मैच का नतीजा आएगा। यहाँ पे टाई होते नहीं है। यहाँ पे काजल को विनर इसलिए घोषित किया गया क्योंकि आखिरी पॉइंट उन्होंने लिए हैं। और प्रिया मलिक जिनके पास शुरुआती लीड थी, उसके बावजूद आपको ये